वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रेलवे एसएससी, बैंक, एसएससी जीडी या कोई भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में जीके के जो क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चनों में से आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने इस वीडियो में 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। यानी कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 100 इम्पोर्टेंट जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के भी हैं और कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के भी हैं। तो आप लोग हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो यकृत यानी कि लीवर में जमा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। तीसरा क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है वो केरल राज्य को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पांचवा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है जो कि तमिलनाडु में। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में, उत्तर भारत का कानपुर में, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर में। 9वां क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 10वां क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये जो मधुबनी शैली है वो बिहार में प्रचलित है जो कि वर्ल्ड फेमस चित्र शैली है। 11वां क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है जय संहिता। 13वां क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज किसने की? तो न्यूटन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो इस सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो अगर आप लोग हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 100 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? तो एक बैरल यानी कि 159 लीटर के बराबर होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है रामचरितमानस के लेखक हैं और वे अकबर के समकालीन थे। 20वां क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। अगला है 21वां क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। 22वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। 23वां क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है वो मुख्य रूप से प्रोटीन है। 24वां क्वेश्चन, गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। 25वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, जो डैम है, वो सतलज नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का 26वां नंबर, झूम क्या है? तो झूम जो है वो कृषि का एक तरीका है, कृषि का एक प्रकार है। 27वां क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो इसे एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो देवास जगह है वहीं पर करेंसी प्रिंटिंग होती है, यानी कि नोट छापे जाते हैं। 30वां क्वेश्चन, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा होता है? तो इसे सेबी के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है स्टॉक बाजार का। 31वां क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुई थी। 31वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है या गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के अनुसार इसका गठन वित्त आयोग का किया जाता है। 33वां नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर, सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंपीय तरंगों को मापने में लाया जाता है। अगला है 34 नंबर, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल से जो है वो भूकंप की तीव्रता कितना स्पीड है ये मापा जाता है। 35वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था पतन नगर लोथल जो कि गुजरात में स्थित था। 36वां है क्वेश्चन, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने, यानी लोथल जो है अभी वर्तमान में गुजरात राज्य में है। 37वां क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका गठन जो है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। 39वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम है, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है सुंदरवन के पास। 40वां क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी है। 41वां क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ये 570 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। 42वां क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक यानी वर्क का मात्रा क्या है? वर्क का यूनिट है जूल।
43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम, तीसरे नियम के अनुसार कार्य करता है। 44वां नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। 45वां क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है ब्रोमीन, जिसका संकेत है Br। 46वां क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो आंसर है तबला। 47 नंबर क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन संबंधित थे किससे? तो पॉप संगीत से ये जुड़े हुए थे, संबंधित थे। 48वां क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान भी कहते हैं। 49वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश देश के साथ है। 50वां क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा शहर जो है वो सिकंदराबाद को कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। अगला है क्वेश्चन 52 नंबर, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक जो है थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी। 54 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहा जाता है? तो TNG ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में पास किया गया था। इसे भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है और इसी का नाम है मार्ले मिंटो सुधार। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला जो परमाणु उत्पादन केंद्र है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में यह स्थित है। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो रायगढ़ यानी महाराष्ट्र में हुआ था। अगला है क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। 61वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान में वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये की जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाजा। 64 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थों का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो इसे दिया था सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने। 65वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो इसे किया था बोहर तथा रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर। अगला है क्वेश्चन, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र एक किताब है, इसके लेखक बाणभट्ट है। अगला है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो गठन है वो 1983 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ढिंग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंह बोला नाम है ढिंग एक्सप्रेस।
70 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है कमलजीत संधू, जो कि खेल धाविका से जुड़ी है। 71वां नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की जो खोज है वो बैंटिंग व बेस्ट ने की। 72 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान है 98.6 डिग्री एफ और 37 डिग्री सी, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट स्केल में बात करें तो इसका मान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस स्केल में, सेंटीग्रेड स्केल में ये 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 73वां क्वेश्चन है, तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो इसे कहते हैं हम लोग मेलानिन। 74वां नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष चेंबर होते हैं? तो मानव हृदय में जो है वो 4 चेंबर होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसकी सिफारिश जो है वो कोठारी समिति ने की थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। 77 नंबर क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो वायलिन बजाने में निपुण थे। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो भारत में जो पुनः जागरण आंदोलन के पिता हैं वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, गारो खासी तथा जैंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये जो है मेघालय राज्य में निवास करती हैं, और गारो खासी जैंतिया पहाड़ियों के भी नाम है यहाँ पे। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो ये जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। अगला है क्वेश्चन 83 नंबर, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में शुरू हुई? तो ये जो हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसे अनुच्छेद 169 के द्वारा इसे गठन किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी सुचेता कृपलानी। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया था, जो कि काफ़ी हिस्ट्री में फेमस है, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 ईस्वी में, 42 में। 89 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो ये गीत जो है सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत हिमालय में स्थित गॉडविन आस्टीन, जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या बनी थी? राज्यपाल। पहली मुख्यमंत्री हुई सुचेता कृपलानी, और सबसे पहली महिला राज्यपाल हुई, उनका नाम है सरोजिनी नायडू,
जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला है 92 नंबर, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज है वो हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। 94 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता का इकाई क्या है? तो इसका जो इकाई है वो है क्यूरी। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एस खेल जो है वो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। 96 नंबर क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो ये पैदा की जाती है वेरिसेला विषाणु के द्वारा। 97 नंबर क्वेश्चन है, चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होने का कारण है? तो वेरियोला वायरस इसका कारण है बड़ी माता होने का। 98 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। 100वां क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से ये जानी जाती है। तो ये थे इस वीडियो में मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए 100 इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। तो ये जो वीडियो है वो मेरा जीके का पहला वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन डिस्कस किया। इसके बाद टोटल मैं जो है 10 वीडियो इस तरह के बनाऊंगा जिसमें कि 100 जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी रेलवे बैंक, एसएससी जीडी या फिर स्टेट पुलिस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि इनमें से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में कॉमन मिलेंगे। तो हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं समय समय पर अपने इस चैनल में जीके और जीएस के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो ये मेरा पहला वीडियो है और इसके बाद मैं 9 सीरीज बनाऊंगा जिसमें कि कुल 1000 प्रश्न जो है आप लोगों को मैं दूंगा 10 वीडियो के द्वारा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।